हाय गाइस, तो आज हम एक कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। यस, स्टॉक मार्केट जितना बढ़ेगा इस कंपनी को फ़ायदा होगा। ये एक टोल की तरह काम करता है, यानी अगर आप कभी स्टॉक खरीदते हैं, अगर आप स्टॉक बेचते हैं, आईपीओ मार्केट में आएगा, कुछ भी होगा, कुछ भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होगा तो इस कंपनी को फ़ायदा होगा। पिछले एक साल से आपने देखा थोड़ा बियर मार्केट चल रहा है, तो यस कंपनी थोड़ा कंसोलिडेट कर रही है। कोविड के बाद आपने देखा था बहुत नए रिटेल इन्वेस्टर्स आए, बहुत से नए डीमैट अकाउंट्स खोले, तो इस कंपनी का बहुत फ़ायदा हुआ। वैसे मैं आपको बता दूं, आप इस कंपनी में तभी एंटर करिएगा अगर आपको लगता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट का फ्यूचर बहुत अच्छा है, यानी कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में आएंगे। ये स्टॉक आपको ऐसा नहीं है कि आपने आज किया और एकदम से आपको 500% रिटर्न आ जाएंगे। ये कंपनी आपको स्टेबल रिटर्न देगी और आने वाले कुछ ये लॉन्ग टर्म स्टॉक है। बट यस, मैं आज क्यों डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया कभी भी आईपीओ आएगा ये कंपनी पैसा कमाएगी। आपने देखा था कि 2020 और 2021 में बहुत से आईपीओ आए। क्यों आए? क्योंकि एक बुल मार्केट चल रहा था। आप कभी भी नोटिस करिएगा, हर कंपनी चाहती है कि बुल मार्केट में जब मार्केट के सेंटीमेंट्स अच्छे हों, जब एक अच्छा मोमेंटम हो, तभी उनका आईपीओ आए। क्यों आए? क्योंकि उसमें उनको अच्छी वैल्यूएशंस मिल जाती है। कह रहा हूँ कि जब बुल मार्केट होता है तो बुल मार्केट में बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो इनफैक्ट जो वैल्यूएशन डिजर्व भी नहीं करती, वो भी उस वैल्यूएशन पे आ जाती हैं और उनको उससे भी ज़्यादा वैल्यूएशंस मिल जाती हैं। और ये हमने देखा था और आपने नोटिस किया होगा पिछले 6-7 महीने में बहुत कम आईपीओज आए, इनफैक्ट बहुत ही नेग्लिजिबल आईपीओज आए। वाई? बियर मार्केट में कंपनीज पसंद नहीं करती अपने आईपीओज को लाना। आपने अब अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं अपकमिंग आईपीओज इन 2022 में सिर्फ 4 महीने रह चुके हैं। वी आर ऑलरेडी इन अगस्त भी आधा खत्म हो चुका है, 4 महीने रह चुके हैं और इट्स अ ह्यूज लिस्ट ऑफ आईपीओज विच विल बी कमिंग इन 2022। यस, तो कहने का मतलब क्या है? तो दिस अ बिग लिस्ट। अब इसमें से कुछ हैं जो यस 23 में शायद डिले भी हो सकते हैं, बट लिस्ट बहुत बड़ी है 2022 की। अब इसका मतलब क्या है? जितने भी आईपीओज आएंगे एक कंपनी है उसको फ़ायदा होने वाला है, राइट? तो अब पहले उस कंपनी के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। फिर वो कंपनी के पैरामीटर्स मैंने खोल दिए। कंपनी एक स्मॉल मिड कैप कंपनी है, 12,000 करोड़ की कंपनी है। पी रेशियो 41 है, आर ओ ई बहुत बहुत ही अच्छे हैं, फेस वैल्यू 10 है, तो आने वाले टाइम में स्प्रेड मिल सकता है हमको। तो कंपनी अगर आप देखेंगे पिछले एक साल में कंपनी ने बिल्कुल कंसोलिडेट किया, इनफैक्ट नेगेटिव रिटर्न्स दिए पिछले एक साल के अंदर। कंपनी ने एक साल में नेगेटिव रिटर्न्स दिए, दैट मीन्स क्या कंपनी खराब हो गई? बिल्कुल नहीं। आप अगर अपने तो अब स्क्रीन पे देखेंगे, अगर आप कंपनी को पिछले 3-4 साल से ऑब्जर्व करेंगे, कंपनी ने अपनी ग्रोथ दिखाई है। कंपनी ने अपनी सेल्स में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है, फेनोमिनल ग्रोथ दिखाई है। और अगर आप पिछले 2 क्वार्टर में देखेंगे, पिछले 2 क्वार्टर में जहाँ पे बियर मार्केट चल रहा है, जहाँ पे मार्केट में सेंटिमेंट्स थोड़े नेगेटिव है, देखिए कभी भी बियर मार्केट आएगा तो इन कंपनीज को थोड़ा सफ़र करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो पार्टिसिपेट करना पसंद नहीं करते और बहुत लोग हैं जो बैकआउट कर जाते हैं। तो यस, मैंने नोटिस किया है जितनी भी कंपनीज हैं जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड है, अगर स्टॉक मार्केट नेगेटिव चल रहा होगा, स्टॉक मार्केट अच्छे रिटर्न नहीं दे रहा होगा, तो बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। यस, तो पिछले 2 क्वार्टर में आप देखेंगे, पिछले 2 क्वार्टर में कंपनी की सेल्स भी डाउन है और प्रॉफिट्स भी डाउन है। बट अगर आप नोटिस करेंगे 2020 के बाद, अगर आप 2020 से नोटिस करना शुरू करें, कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है और ये ग्रोथ बरकरार तभी रह सकती है अगर आपको लगता है इंडियन स्टॉक मार्केट में आने वाला फ्यूचर अच्छा है। अगर आपको लगता है इंडियन स्टॉक मार्केट में और भी लोग हैं आने वाले टाइम में जो पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये कंपनी अपने रडार पे आपकी होनी चाहिए। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, आप इस कंपनी में तभी एंटर करिएगा अगर आपको लगता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट का फ्यूचर बहुत अच्छा है और आने वाले टाइम में बहुत नए लोग आएंगे और डीमैट अकाउंट्स खुलवाएंगे और इंडियन स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो अगर आप एनुअली भी देखेंगे, हर साल कंपनी की प्रॉफिट बढ़ रही हैं, सेल्स बढ़ रही हैं। कंपनी लुक्स वेरी स्टेबल, कंपनी बहुत अच्छी है। कंपनी के रिजर्व्स भी आप देखेंगे, कंपनी के रिजर्व्स भी बहुत हर साल काफ़ी अच्छे बढ़ रहे हैं। अब 988 की रिजर्व्स हो चुके हैं कंपनी के पास। कंपनी का आप ROE देख सकते हैं, CAGR देख सकते हैं। तो कंपनी के सारे पैरामीटर्स अच्छे लग रहे हैं। कहाँ? बट आप चीज़ और है आपके सामने, कंपनी 2017 में लिस्ट हुई थी और आप देखेंगे 2020 तक कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, राइट? नेगेटिव रिटर्न्स। दोबारा देखिए, 2017 में कंपनी की लिस्ट हुई थी और 2020 तक कंपनी नेगेटिव रिटर्न दे रही थी, यानी कि 3 साल तक कोई रिटर्न्स का नेगेटिव रिटर्न्स थे। और बहुत से लोग हैं जो इस दौरान इस कंपनी से क्विट कर गए होंगे, बट जिन्होंने क्विट किया उनको बेनिफिट नहीं हुआ। उसके बाद 2020 के बाद, जब कोविड के बाद, जब रिटेल इन्वेस्टर जब नए नए डीमैट अकाउंट्स खोलने शुरू हुए, तो आप देख सकते हैं कंपनी ने एक बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए। 200 से तकरीबन 1600 तक कम स्टॉक पहुंचा विद इन ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स।
तो क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको बिज़नेस समझ में आता है, अगर आपको कंपनी का बिज़नेस समझ में आता है, तो येस आप एक अच्छे पैसे कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट से। आपको बिज़नेस में कन्विक्शन होनी चाहिए। कुछ स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं जो कई बार आपका पेशेंस ट्राई करते हैं, 2-2 साल तक रिटर्न्स नहीं देते, बट जब वो रिटर्न्स देते हैं तो इतने अच्छे रिटर्न देते हैं। पर मैक्सिमम लोग क्या होता है, जो पेशेंस का जो टाइम होता है उनको जल्दी रिटर्न चाहिए, तो जब जल्दी रिटर्न नहीं आते तो क्विट कर निकाल देते हैं, देन वो रिग्रेट करते हैं, अरे मैंने पैसा क्यों निकाला, ये स्टॉक तो बहुत अच्छा था। लेटेस्ट न्यूज़ ये है, कंपनी ने तकरीबन 7 करोड़ डीमैट अकाउंट खोल दिए हैं, तो स्टॉक मार्केट से रूबरू हैं, उनको कंपनी के बारे में समझ में आ गया होगा। येस, मैं CDSL की बात कर, CDSL की येस एक डिपॉजिटरी है। जितने भी लोग हैं, ये एक टोल की तरह काम करता है। अगर आप कभी स्टॉक खरीदते हैं या स्टॉक बेचते हैं, आपको एक फीस देनी पड़ती है। IPO आएगा, हमें फ़ायदा इनको होता है। तो अब मैं आपको आज क्यों बता रहा हूँ कि इसको अपने रडार पे रखिए, बिकॉज बहुत से हैं IPO अब 2022 में आने वाले हैं और 23 में। इसका मतलब क्या है कि एक साइन है कि बुल मार्केट दोबारा आ रहा है, और अगर बुल मार्केट आ रहा है तो ये कंपनी का बहुत बेनिफिट होगा। और ये आपने देख चुके हैं 2020 और 2021 में, आपने देखा कंपनी ने बहुत अच्छा पैसा कमा के दिया। बट 22 में आप देखेंगे कंपनी ने इतने अच्छे रिटर्न नहीं दिए, बिकॉज एक बियर मार्केट है और बहुत लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो अगर आप नोटिस करेंगे, अब जैसे ही ये कंपनी आने वाले टाइम में, जैसे ही दोबारा बुल मार्केट आता है, नए नए IPOs आते हैं, तो इस कंपनी को बहुत फ़ायदा होगा। येस, ये कंपनी अपने रडार पे रखिए, ये कंपनी आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छे रिटर्न दे सकती है, और लॉन्ग टर्म में कंपनी बहुत अच्छी है। कंपनी डेट फ्री कंपनी है। CDSL का एक ही कॉम्पिटिटर है NSDL, तो डुओपोली ही होगा, बट NSDL अभी मार्केट में लिस्ट नहीं है। CDSL एक बहुत स्टेबल कंपनी है, इसको अपने रडार पर रख सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। आने वाले 10 साल में ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे देगा।